आज संडे का दिन है और संडे के दिन सुबह सुबह उठ के सारे काम हो जाने के बाद यहाँ पे मैं पूजा पाठ कर रही हूँ। आज मेरे भगवान जी को मुझे नहलाना था, क्योंकि हर गुरुवार के दिन मैं भगवान जी को नहलाती हूँ और मंदिर साफ़ करती हूँ। लेकिन इस गुरुवार को मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं भगवान को स्नान नहीं करा पाई, तो मैं आज वही संडे के दिन कर रही हूँ। और यहाँ पे मुझे एक फ्रेंड ने कमेंट किया था कि मैं दीदी आपके घर में, आपके मंदिर में बाल गोपाल कृष्ण जी हैं क्या? तो मैं बता दूं, मेरे मंदिर में मैं इस तरह से राधा रानी और कृष्ण जी की इस तरह से प्रतिमा रखी हूँ। मेरे पास बाल गोपाल जी नहीं हैं, क्योंकि जैसा मैंने सुना है कि उनका खूब सारा नियम करना पड़ता है, जो मेरे से पॉसिबल नहीं है। तो मैं इस तरह से राधा रानी और कृष्ण जी की ये प्रतिमा रखी हूँ अपने मंदिर में। और साथ में इस तरह से लक्ष्मी नारायण की भी मैंने प्रतिमा रखी है। इसमें भी उन्होंने कमेंट किया था कि इसे इनकी सेवा कैसे की जाती है। तो इनकी सेवा मैं इसी तरह से जैसे सभी भगवान की करती हूँ वैसे ही करती हूँ। हर गुरुवार के दिन इन्हें नहलाती हूँ, और जिस तरह से रोज़ हम सुबह शाम दिया बत्ती करते हैं, भोग लगाते हैं, उसी तरह से करती हूँ। और भोग में भी उन्होंने पूछा था कि आप क्या क्या भोग लगाती हैं। तो ये तो सब सिर्फ अपने सेवा भाव पे निर्भर करता है कि आप किस तरह से उनका सेवा कर सकते हैं। आपको जो पॉसिबल हो आप उस तरह से उनकी सेवा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे रामदाना हुआ, मिश्री हुई, या ड्राई फ्रूट्स हुए, या फ्रूट्स हुए, जो भी मेरे घर में रहता है मैं उस तरह से उनका भोग लगाती हूँ। दोनों टाइम उस तरह से ही करती हूँ। तो इस तरह से ही मेरी सेवा होती है भगवान की, और जितनी मेरे से बन पड़ता है मैं उतना ही करती हूँ। ज़्यादा ना अपने ऊपर बर्डन लेती हूँ, ना भगवान को बर्डन देती हूँ। तो इसी तरह से मेरी सुबह की पूजा हो जाती है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आज संडे का दिन है, तो संडे के दिन कुछ ना कुछ स्पेशल तो ज़रूर बनता है सभी के घरों में। तो आज मैंने भी सोचा कि नाश्ते में कुछ अच्छा सा चटपटा सा बनाया जाए, तो वही मैं सोची आज आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। आप लोग काफ़ी लोग बहुत अच्छा टेस्टी बनाते होंगे आपके तरीके से, लेकिन मैंने सोचा कि मेरा तरीका आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई ले ली है और उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है, और तेल गर्म हो जाने के बाद फिर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच, छोटा चम्मच ये जीरा, 1 छोटा चम्मच राई, सरसों, और उसी के साथ अक्खा साबुत धनिया, इस तरह से डाल के इसे अच्छे से भून लेंगे। और भून लेने के बाद फिर यहाँ पे मैंने 3-4 लाल मिर्ची ले ली थी। हरी मिर्ची ही ले सकते हैं, लेकिन मेरी हरी मिर्च लाल हो गई थी तो उसे ही मैंने यूज़ किया है। उसी के साथ 4-5 लहसुन की कलियाँ और छोटा सा टुकड़ा अदरक का इस तरह से दरदरा सा पीस लिया है। इसे इसमें डाल के अच्छे से भूनेंगे, और भून जाने के बाद फिर उसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच बेसन इस तरह से उसे भी हम मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट भूनेंगे। अच्छी तरह से भून जाता है। फिर यहाँ पे जो हम मसाले ऐड करेंगे उसे पहले ही इस तरह से तेल में डाल देंगे। और मसालों को डालते समय ये ध्यान रखना है कि फ्लेम को एकदम हमें लो कर देना है, क्योंकि डायरेक्ट हम तेल में डाल रहे हैं तो मसाले हमारे जल सकते हैं। तो इसलिए देखिए इस तरह से फ्लेम को हमें एकदम लो कर देना है। फिर इसमें मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर। हरी मिर्ची भी पहले डाली है, तो ये भी आप आपके पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। फिर थोड़ा सा हल्दी डाल रही हूँ, चाट मसाला डाल रही हूँ, अमचूर पाउडर डाल रही हूँ, और गरम मसाला भी डाल दिया था पहले। सौंफ पाउडर डालेंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है, सौंफ पाउडर ज़रूर डालना है। चाट मसाला डालेंगे और उसी के साथ जीरा पाउडर डालेंगे, और सभी मसालों को तेल में अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और भून जाने के बाद फिर यहाँ पे मैंने 2 कप हरे मटर को इस तरह से दरदरा मिक्सी में पीस लिया था, इसे इसमें ऐड करेंगे, और इसे डाल के अच्छी तरह से अब हमें 5 से 8 मिनट इसे भूनना है। इसे भी हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है। यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे कि क्या मैं बनाने वाली हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ हरे मटर की कचौरी, बहुत ही टेस्टी बनता है। और अभी तो हरे मटर का सीजन भी चल रहा है, तो इस सीजन में हरे मटर की कचौरी का एक अलग ही टेस्ट होता है, फ्लेवर आता है। तो वही मैं आज आप लोगों
लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसे भी इस तरह से देखिए बहुत अच्छी तरह से हमें भूनना है। जितने अच्छे से भूनेंगे उतना टेस्टी हमारी कचौरी बनेगी। तो इसे अच्छी तरह से इस तरह से भून लेने के बाद आपके टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दीजिए और नमक भी डाल के अच्छे से सभी चीज़ों में मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे अब फ्लेम बंद कर दे रही हूँ और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है तो कचौरी बनाने के लिए हम डो रेडी कर लेंगे। तो डो बनाने के लिए यहाँ पे मैं 1 कप मतलब गेहूं का आटा ले रही हूँ और 1 कप ही मैं मैदा ले रही हूँ। आप यहाँ चाहे तो दोनों कप आटा भी ले सकते हैं या दोनों कप आप मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 50-50 ले रही हूँ। और उसमें फिर इस तरह से 1/4 चम्मच मैं यहाँ पे तेल डाल रही हूँ, साथ ही नमक डाल दे रही हूँ। तेल जितना अच्छा हम डालेंगे उतना ही अच्छा हमारी कचौरी खस्ता और क्रिस्पी बनेगी। और उसे अच्छे से डाल के अच्छी तरह से हमें पूरे आटे में तेल को मसलना है। इस तरह से मसलना है कि जब इस तरह से हम मुट्ठी बांधे तो अच्छी तरह से देखिए ये इस तरह से बाइंडिंग हो जा रही है। अब इसमें हम पानी थोड़ा-थोड़ा डाल के और इसका आटा लगा लेंगे। एकदम हार्ड आटा नहीं लगाना है, नॉर्मल सॉफ्ट आटा ही लगाना है। तो इस तरह से आटा लगा के अब इसे मैं साइड में रख दे रही हूँ ढक के। और जो हमने इसका पेस्ट बनाया है उसे पहले देख लेंगे। तो ठंडा हो जाने के बाद अब इसका हम इस तरह से छोटी-छोटी गोली बना लेंगे। इस तरह से गोली बना लेने से ईज़ी पड़ता है। जब हम इसमें फिलिंग भरेंगे तो हमारे हाथ फिर बार-बार गंदे नहीं होते हैं। नहीं तो आटा के ऊपर इस तरह से इसके पेस्ट का फिलिंग का पूरा वो लग जाता है। तो इस तरह से गोली बना लें। आप जिस साइज़ में कचौरी बनाने वाले हों उस साइज़ में इस तरह से इसे रेडी कर लें। और यहाँ पे आपको इस जो गोली आप ये बना रहे हैं इसे आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब आपको फ्राई करना हो, फ्रीज़र में अगर आप रख देंगे तो आराम से 1 से 2 महीना ये चल जाता है। इस तरह से रख दें और जब आपको कचौरी बनानी हो तो आप इसे निकाल के 10-15 मिनट पहले निकाल के और उसे फिर आप अच्छे से कचौरी बना के फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब ये मतलब गोली भी बन गई है। तो अब थोड़ा-थोड़ा हम इस तरह से लोई लेंगे और उसे इस तरह से हाथ से ही इस तरह से कटोरी जैसा शेप देंगे। हमें इसमें कोई भी बेलन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरह से कर लेने के बाद फिर हम ये एक-एक गोली को इसमें डालेंगे और इस तरह से चारों तरफ से उसे पकड़ते हुए इसे बंद कर देंगे। और ऊपर की तरफ जो थोड़ा बहुत आटा निकल आता है एक्स्ट्रा उसे इस तरह से हम निकाल देंगे और आराम से उसे हथेलियों के बीच में इस तरह से हमें प्रेस करते हुए इस तरह से उसकी कचौरी बना लेनी है। ये भी आप आपके साइज़ जितना आपको पसंद हो उस तरह से आप इसका साइज़ बना सकते हैं। तो देखिए मैं इस तरह से बना रही हूँ और इसमें भी ये ध्यान देना है कि जो ये ऊपर की तरफ हम लोई काट के और उसे फिल करते हैं तो वो वाला पोर्शन आप जब भी तेल में डालें तो उसे नीचे की तरफ डालना है। इस तरह से जब हम डालते हैं तो हमारी कचौरी कभी भी खुलती नहीं है। तो हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो इस तरह से देखिए पहले मैं कचौरी रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4-5 ये कचौरी रेडी कर ली है। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए भी हमें ध्यान रखना है कि तेल यहाँ मैंने कढ़ाई में रख दिया है और तेल हमें बिल्कुल गरम नहीं करना है। जैसे ही हम गैस पे कढ़ाई रख के तेल डालते हैं 2-4 मिनट में ही जितना तेल गरम हुआ रहे, मामूली सा गरम हुआ रहे, उसी टाइम पे हमें कचौरी को उसमें डालना है। और फ्लेम को देखिए यहाँ पे मैंने एकदम लो पे रखा है। इस तरह से ही जब हम कचौरी को फ्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही खस्ता और फूली-फूली कचौरी बनती है। तो इसमें मतलब बनाने में, फ्राई करने में थोड़ा पेशेंस हमें रखना पड़ता है, टाइम लगता है। लेकिन जो कचौरी रेडी होती है वो आप इस तरह से बनाएँगे और उसे जब रखेंगे तो फूल जाने के बाद आप उसे 2 से 5 घंटा भी रखेंगे तो उसी तरह से वो फूली बनी रहेगी और बहुत ही खस्ता बनती है। तो इस तरह से उसमें डाल के आप देख सकते हैं, डालते समय बिल्कुल उसमें देख रहे हैं तेल में बबल नहीं आ रहा है, मतलब बिल्कुल ही तेल गरम नहीं है। और इस तरह से इसमें डाल के और उसे हमें छोड़ देना है, धीरे-धीरे उसे फ्राई होने देना है। जैसे-जैसे वो फ्राई होगा वो आराम से कचौरी फूलते जाएगी और इस तरह से जब फूल जाए तो उसे हमें अलट-पलट के फ्राई करते रहना है। और ध्यान यही रखना है कि फ्लेम को हमें पूरी कचौरी रेडी होने तक फ्लेम को बिल्कुल हाई नहीं करना है, एकदम लो पे या मीडियम पे रख के ही हमें कचौरी को फ्राई करना है। तो देखिए 8 से 10 मिनट लगा है एक बार में इतनी कचौरी फ्राई होने में। और इस तरह से देखिए कितने अच्छे से ये फूल गया है और आप देख सकते हैं बहुत ही खस्ता कचौरी बनता है और बहुत ही चटपटा टेस्टी सा बनता है। इस तरह से फ्राई कर लेने के बाद फिर इसे हम तेल में से निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी कचौरियों को भी फ्राई कर लेंगे।
और इसे आप सर्व करें हरी चटनी के साथ या सॉस के साथ। सॉस के साथ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसे आप इस बार ज़रूर मेरे तरीके से ज़रूर एक बार ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल का भी बटन ज़रूर प्रेस कर दें कि मेरी आने वाली न्यू वीडियो के अपडेट्स आप तक मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।